हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कि पीपीएफ। स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। पीपीएफ रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये पीपीएफ एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक ग्राफ के तौर पे इसे दिखाया जाता है कि जो भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, उससे हम कौन से ऐसे दो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि पीपीएफ क्या शो करता है कि जो दो गुड्स हम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि एक इकोनॉमी में मौजूद हैं, उससे हम कितना कौन सा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको ग्राफ के रूप में पीपीएफ शो करता है। इसका अभी हम डायग्राम और अच्छे से देखेंगे आगे। पीपीएफ इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। हमें एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स देने की कोशिश करनी है ताकि हमें मार्क्स भी उतने ही अच्छे मिले। आगे बढ़ते हैं एजम्पशंस पे। पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड इन एन इकोनॉमी बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। एजम्पशंस मीन्स क्या होता है, हमने एज्यूम किया हुआ है। जब हमने पीपीएफ को जब इसका डिफिनेशन क्रिएट किया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, कुछ एजम्पशंस हम रख रहे हैं। तो पहला एजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मतलब रिसोर्सेज का अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है और वो एक गुड से दूसरे गुड पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेंगे बटर और गन्स का, तो यानी कि बटर के रिसोर्सेज गन्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो भी रिसोर्सेज है उससे हम सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ये भी हमने एज्यूम किया हुआ है इसमें। थर्ड पॉइंट है द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ये एज्यूम किया गया है कि रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया गया है, उसका ज़रा भी वेस्टेज नहीं किया गया है। तो जब रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा वो ग्राफ पे दिखाया गया है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफेक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम रिसोर्सेज बटर में लगाए गए तो वो 20 बटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो गन्स में भी लगाए जाएंगे तो वो 20 ही प्रोड्यूस करेगा। कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी उसे कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि बटर में जब जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कम अपग्रेडेड है और गन्स में जो है उसे ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पांचों एजम्पशंस याद करने पड़ेंगे और समझना भी होगा। जब भी हम डिफिनेशन लिखते हैं पीपीएफ का, तो ये ज़रूरी है कि हम एजम्पशंस और उसके डायग्राम को भी दिखाएं एग्ज़ाम में। अब ये पीपीएफ का शेड्यूल है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं ए टू जी, जिसमें ए पॉसिबिलिटी में 21 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बटर ज़ीरो हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब सारे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ गन्स प्रोड्यूस करने में लगाई गई हैं और बटर में नहीं लगाई गई हैं, तो हम 21 गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं कुछ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जब बटर के लिए ट्रांसफ़र कर दी जा रही है, तब हम सिर्फ 20 गन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और एक बटर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फिर और ज़्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी गई बटर में, तो फिर 18 ही गन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 2 बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी तरफ 15, 3, 11, 4, यानी कि जब हम सारे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जब बटर में शिफ्ट कर दे रहे हैं तो गन्स एक भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और बटर 6 प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र की जा रही है, वैसे वैसे गन्स की यूनिट्स कम होती जा रही हैं और बटर की यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं। अब इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं। पीपीएफ ऑफ गन्स एंड बटर। गन्स को वाई एक्सिस पे दिखाया गया और बटर को एक्स एक्सिस पे। आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी शिफ्ट की जा रही हैं, गन्स की यूनिट्स कम होती जा रही हैं और बटर की बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से जी तक का जो पॉइंट है वो हमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन शो कर रहा है, जो कि गन्स और बटर का किया जा सकता है गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड्स। More of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good. There is inverse relationship between change in quantity demanded of one commodity and change in quantity of other commodity slopes from left to right. पीपीएफ डाउनवर्ड इसलिए स्लोप होती है उसकी डाउनवर्ड
इसलिए होती है क्योंकि जब हम एक का प्रोडक्शन करते हैं, जब एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम दूसरों में से रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बटर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने गन्स में से रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ले ली थी। स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि मैंने भी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि इसका स्लोप लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही घटेगा। PPF is concave shaped. It is concave shaped because of the increasing MRT, that is marginal rate of transformation. MRT क्या होता है? अब MRT पहले समझ लीजिए, तब समझ में आएगा कि PPF क्यों concave shaped होता है। MRT, as more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. MRT is the ratio of number of units sacrificed to gain an additional unit of another commodity. MRT वो रेशियो होता है जो शो करता है कि हमने कितने यूनिट्स ऑफ गन्स को सेक्रीफाइस किया है एक यूनिट ऑफ बटर बनाने के लिए, या जितने भी यूनिट ऑफ बटर हमने बनाए उसके लिए। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में एग्जांपल्स में दिखाया था कि 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बनाए, उस वक्त 0 यूनिट्स ऑफ बटर थे। फिर 20 यानी कि एक यूनिट कम कर दिया गया, यानी 20 गन्स बनाए गए, तब एक बटर बना। तो उसमें क्या हो जाएगा? MRT 1 गन इज टू 1 बटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होता है? नाम ही से हमें समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि अटेन कर सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसको हम अटेन कर सकते हैं, जिसको हम पा सकते हैं। इकोनॉमी कैन ऑपरेट ओनली ऑन दीज कॉम्बिनेशंस। वही चीज़ें अटेन कर सकते हैं जिसमें इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, यानी कि रिसोर्सेज को जब हम फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, यानी कि जब हम PPF बनाते हैं तो हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, यानी कि हम ऑन द PPF और इनसाइड द PPF। यानी कि जब हम इनएफिशिएंट यूटिलाइज करेंगे अगर रिसोर्सेज को, तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जो PPF के अंदर लाई करे, तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम अटेन कर सकते हैं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होता है? पॉइंट आउटसाइड PPF। अनअटेनेबल मतलब हम इसे अटेन नहीं कर सकते, हम ऐसे कॉम्बिनेशन जो अटेन नहीं कर सकते हैं पॉइंट आउटसाइड PPF। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो अब उसमें हम ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, अगर वो सिर्फ 10 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए बना हुआ है तो जितने भी पॉइंट्स PPF पे और PPF के अंदर रहेंगे सिर्फ हम उन्हीं कॉम्बिनेशंस को अटेन कर सकते हैं, वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे, और बाहर वाले अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। और इकोनॉमी कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकती है अनअटेनेबल पे। चेंज इन PPF में फर्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन PPF। राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब हो गया कि अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, यानी कि एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है, या रिसोर्सेज बढ़ा दी गई हैं, या तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया गया है इतना कि वो 10 यूनिट से 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तभी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। या तो रिसोर्सेज बढ़ा दी गई हैं, कोई भी सामान को ज़्यादा कर दिया गया है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए या रिसोर्सेज कम कर दी जाए, तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि अब 10 यूनिट से सिर्फ 5-6 यूनिट प्रोड्यूस होगी, और उसमें शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगा। शिफ्ट में ये होता है कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड या डिग्रेड हो रही है तो वो दोनों ही चीज़ों के लिए होगी। जैसे कि गन्स और बटर का एग्जांपल लिया था, तो वो दोनों ही का अपग्रेडेशन होगा या डिग्रेडेशन होगा। वहीं रोटेशन में अगर सिर्फ एक के लिए किया जा रहा है तो PPF शिफ्ट नहीं करेगी, सिर्फ रोटेट करेगी। अब देखते हैं कि रोटेशन में क्या होता है। रोटेशन ऑफ PPF, फर्स्ट पॉइंट है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, राइटवर्ड रोटेशन। टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, लेफ्टवर्ड रोटेशन। जो एक्स एक्सिस पे कमोडिटी है, सपोज करिए अगर बटर है, अगर उसके प्रोडक्शन के लिए सिर्फ रिसोर्सेज बढ़ा दी गई, यानी कि दूध वगैरह बढ़ा दिया गया है और उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी गई है, तब राइटवर्ड रोटेशन होगा। और अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर दी गई है, रिसोर्सेज घटा दी गई हैं, यानी कि पहले अगर 10 लीटर दूध लगता था और अब कम लगने लगा, तब वो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा। इसमें वाई एक्सिस पे पॉइंट सेम रहेगा और एक्स एक्सिस पे जो PPF है वो शिफ्ट कर जाएगा, या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज, राइटवर्ड और अपवर्ड रोटेशन। टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन। जब वाई एक्सिस पे जो भी सामान, जैसे कि गन्स लिया था हमने एग्जांपल, जो भी है, तो उसका अगर हम टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करेंगे और रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, तब राइटवर्ड या ऊपर की ओर उसका रोटेशन हो जाएगा। वहीं एक्स एक्सिस पे पॉइंट सेम रहेगा, यानी कि PPF जो है
उसका एक्सिस पे पॉइंट सेम रहेगा, वह बस वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, यानी कि राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। जैसा कि अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव हो रही है तो राइटवर्ड, और टेक्नोलॉजिकली डिग्रेडेशन हो रहा है तब लेफ्टवर्ड। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।